ओके दोस्तों, तो अभी जो हमने एक जो फॉर्मूला देखा है, यानी कि जो दो लोग साथ में जब काम करते हैं ए प्लस बी, तो उनको जो टाइम लगता है इक्विवेलेंट, वो हमने बोला एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये उनको टाइम लगता है टोटल। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसी कार्य को करने में 6 दिन का समय लगाता है, बी उसी कार्य को करने में 9 दिन का समय लगाता है, तो बताइए ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा हमारा 6 इंटू 9 एक्स प्लस इंटू वाई अपन एक्स प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 9। तो 6 इंटू 9 आप जानते हैं 54 हुआ, और ये 6 प्लस 9 कितना हुआ हमारा 15, यानी कि इसको हम चाहें तो हम काट सकते हैं और इसको वो फर्दर हम लिख सकते हैं कितना 5, 18/5 डेज़। ठीक है ना। अब इसको आप फर्दर लिखना चाहें, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो इसको हम 3.6 डेज़ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताना चाहता, वो कैलकुलेशन जब करेंगे तब बात की बात है। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ जो सिंपल इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। जब भी आपको दो लोगों का टाइम दिया जाए, ए और बी है, किसी कार्य को 10 दिन में, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, पूछा गया दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो सीधे हो जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर 200/30। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी सिंपल जो है, जो भी डेज में जो भी हमको दिया गया है, चाहे आवर्स में हमको दिया गया है, जब भी दो लोगों की बात की जाएगी, मतलब कहने का मतलब जब भी जो भी दो लोगों की बात की जाएगी, तो हमको सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है एक्स इंटू वाई प्लस अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो गया, ये डायरेक्ट हमारी अप्रोच हो गई। और जो दूसरा थोड़ा एडवांस मेथड है, मतलब आपने ये सोच रहे होंगे सर ये आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताना ही था, तो आपने सबसे शुरू में वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी क्यों बोला। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो हम ना तो एफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ना तो वहाँ पे किसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ। वहाँ तो डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हमने सिर्फ डेज़ को लिखा और हमने उसको आंसर निकाल लिया कि दोनों मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो एफिशिएंसी मेथड है उससे हमको इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हो सकता है वो छोटे छोटे जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए वो काफ़ी इजी भी हो सकता है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये छोटी वैल्यूज़ के लिए तो इजी है, लेकिन जब बड़ी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल आप समझिए आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि अगर ये इसी की बात करें, क्वेश्चन में आपको मान ली दे दिया गया कि ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है और बी उस कार्य को 18 दिन में करता है, तो आपको इस तरह के जो फॉर्मूले लगाने में दिक्कत आ सकती है, यानी कि 36 इंटू 18 अपॉन 36 प्लस 18, ये जो फॉर्मूलेज़ हैं कभी आपको दिक्कत परेशानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये भी छोटा कैलकुलेशन, इससे बड़ा हो सकता था कैलकुलेशन, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमको एफिशिएंसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं एफिशिएंसी मेथड किस तरह से यूज़ करना है। एफिशिएंसी मेथड में सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सबसे शुरू में जो लिया था मैंने ए और बी, इसी को मैं एफिशिएंसी मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। एफिशिएंसी होती है वो एक दिन में किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो ए अगर किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है और बी उस कार्य को अगर 9 डेज़ में कर रहा है, तो हमको सबसे पहले ये इसमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों का वर्क कितना टोटल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का जो एलसीएम है वही हमारा वर्क है, यानी कि 6 और 9 का हमारा एलसीएम आता है 18, तो यह हम मान लेंगे कि इन दोनों को काम 18 करना है। या फिर ये मान लीजिए अगर वो जो व्यक्ति है उनको 18 यूनिट ऑफ वर्क करना है, इसको 6 डे का टाइम लगता है, इसको 9 डेज़ का टाइम लगता है, तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे आ गई। अगर 18 यूनिट का काम है यहाँ पे, ठीक है ना, 18 यूनिट्स का काम है, ये थोड़ा यू ऐसा बन गया, आप देख लीजिएगा, तो ये 18 यूनिट का काम है, तो 3 यूनिट पर डे हुआ, और इसकी एफिशिएंसी आई 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट्स पर डे। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं। अब किसी ने पूछा टोटल टाइम कितना लगा, तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सबसे शुरू में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क इक्वल टू टाइम अपॉन टाइम इंटू एफिशिएंसी, यहीं से हम लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ला के लिख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू वर्क इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल कितना वर्क है हमारा 18 यूनिट्स का वर्क है, एफिशिएंसी इसकी 3 इसकी 2,
3 और 2 5, तो यहाँ पे हमको लगा 18/5 आंसर वही आया 3.6 डेज, जो मैंने सबसे पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, मतलब इसकी इसी को दूसरे मेथड से करके बताया था, तब भी 18/5 आया था, 3.6 डेज आया था, और यहाँ पे भी वो सेम आ रहा है। लेकिन ये मेथड कब अप्लाई करेंगे हम, जब वैल्यूज़ जो होगी वो बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल 36 दे रखा है जी, मान लीजिए ये 36 डेज दे रखा है, 18 डेज दे रखा है, ऐसी बड़ी बड़ी जब वैल्यूज़ आएंगी, या जब पूछा जाएगा 3 लोग मिलकर इस काम को कितने टाइम में करते हैं, तब ये मेथड हमारा बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं, एक बड़ी वैल्यू को ही मैं करके बताता हूँ कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए किसी कार्य को 36 डेज में करता है, ठीक है, बी अगर उस वर्क को 18 डेज में करता है, तो आप बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया, इन दोनों का एलसीएम आया 36। हमने ये मान लिया कि टोटल हमारा जो वर्क है वो 36 यूनिट है, और इसको लग रहा है 36 डेज, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर डे, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट्स पर डे। ये टोटल यूनिट्स हैं और ये डेज हैं, तो टोटल इनका टाइम कितना लगा, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा टोटल कितना है 36 यूनिट, और एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 2, यानी कि टोटल एफिशिएंसी हुई 3। 1 + 2 = 3, तो ये 3 से हम इसको काट देते हैं, ये हो गया हमारा 12 डेज, ठीक है ना। ये हमारा कितना आया 12 डेज। हमेशा इसमें यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टाइम की यूनिट है तो वो कुछ टाइम में ही आएगी, वर्क की यूनिट तो हम यूनिट मानते हैं, एफिशिएंसी यूनिट पर टाइम, ठीक है ना। वो धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आपको भी अपने आप यूज्ड टू हो जाएंगे इससे, और आप भी समझ में लगेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, कार पूरा इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों किस तरह का काम, जब दो लोग मिलके किसी काम को करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में हमको इस तरह से दिया जाएगा कि ए जो है वो तो ले रहा है काम करने में 12 दिन, ठीक, और ए प्लस बी उसी काम को करने में ले रहे हैं 3 दिन। तो आप बताइए दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं। तो हम फिर से वही अज्यूम कर लेंगे, क्या हम ये मानेंगे टोटल यूनिट ऑफ जो वर्क है वो है 12, दोनों का एलसीएम 12 आया, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 1 क्यों हुई, 12 1 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो तो है 1, ए की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पे भी ए की एफिशिएंसी 1, और बाकी की इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, तो 4 में से 1 गया 3, तो बी की एफिशिएंसी हुई 3, बी की एफिशिएंसी हुई 3। तो अब पूछा गया है कि बी कितने दिन में काम करता है, तो बी कितना काम करेगा, टोटल काम क्या है 12 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट पर डे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 4 दिन का इसको समय लगेगा, 4 डेज, ठीक है। जब हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत ही ईजिली ये समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, हम थोड़ा क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक इसको ड्राइंग के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कभी कभी ज़्यादा आसान हो जाता है इसको याद रख पाना। जो मैंने कुछ मान लीजिए जो एक ट्रायंगल है, इस तरह से टाइम एंड वर्क में भी बनता है और टाइम एंड स्पीड में भी बनता है, एक ट्रायंगल। तो जो टोटल वर्क जो होता है, वर्क यहाँ हम लिखेंगे एफिशिएंसी और यहाँ लिखेंगे टाइम। तो वर्क जो होता है वो तो होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। और जो हमारा टाइम जो होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देखिए वर्क हमेशा ऊपर है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी लिख देंगे तो टाइम आ जाएगा, और एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम लिख देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क आ जाएगा। इस तरह से ये याद रखने के लिए ट्रायंगल है, बाकी इसका आप बड़े आप समझ ही सकते हैं इतना तो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये अब क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ये 16 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज,
बी 8 दिन में काम को कंप्लीट करता है। इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही हमको करना है कि ए जो है किसी काम को 16 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ हम 16 लिख देते हैं। बी जो है वो उसी काम को हम 8 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, तो हम यहाँ 8 डे लिखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको पहला मेथड जो बताया था वो तो ये कहता है कि 16 इंटू एक्स इंटू वाई अपन एक्स प्लस वाई, 16 इंटू 8 अपॉन 16 प्लस 8 लगता है, और डायरेक्ट हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, 16 इंटू 8 अपॉन 24 हो गया ये। ठीक, तो 8 से ये 24 कट गया, 3 ज़ा, तो ये आंसर आ गया हमारा 16/3, 16/3। ये सिंपल आपको लग सकता है, लेकिन मैं इस तरह की अप्रोच फॉलो नहीं करूँगा। क्यों मैं नहीं करूँगा? क्योंकि जब मैंने बताया, जब वैल्यूज़ बड़े बड़े आ जाते हैं, जैसे कि आपको 36 और 18 वाला एग्जांपल मैंने दिया था इसके पहले, कि जब हमको बड़े बड़े एग्जाम जो आते हैं, 36 है और 18 है, उस समय हमको इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। जो बड़े बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम इसको हमेशा एफिशिएंसी मेथड या रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कॉमन एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम क्या कहलाता है, सॉरी कहाँ गया, ये एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम दोनों का क्या है, इन दोनों का एलसीएम आया 16, 16 1 ज़ा 16, तो ये हो गया, इसकी एफिशिएंसी होगी 1। 8 2 ज़ा 16, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 2। तो दोनों की एफिशिएंसी किसकी निकल जाएगी, 1 और इसकी 2। टोटल वर्क हमारा कितना है, हमेशा हम लिखेंगे टोटल वर्क को ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना। टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क क्या है हमारा 16, और टोटल एफिशिएंसी क्या है हमारी, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 16, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आंसर तो हमारा हमेशा सेम ही आएगा।